हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है। हम भारत के गवर्नर जनरल और वॉइस रॉयस पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति यानी रेवोल्यूशन ऑफ 1857। इससे पहले हम एक इंसिडेंट की बात करते हैं बैरकपुर की, जहाँ पे 34वीं जो इन्फेंट्री होती है उसके सैनिक होते हैं मंगल पांडे। वो ग्रीस्ड कार्टिजेस यानी चर्बी लगे कारतूसों का के खिलाफ एक विद्रोह कर देते हैं और वहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं ह्यूसन और बाग, इन पर क्या करते हैं, हमला कर देते हैं। बात करते हैं एक भारतीय की, ईश्वरी प्रसाद की, जो अंग्रेजों के ऑर्डर मानने से मना कर देता है, और दूसरा भारतीय शेख पलटू जो अंग्रेजों का साथ देता है। 8 अप्रैल को तो मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और 24 अप्रैल को ईश्वरी प्रसाद जो ऑर्डर मानने से मना कर देता है उनको फांसी दे दी जाती है, और जो ऑर्डर मानता है शेख पलटू, इनको क्या किया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है। इसी से नाराज होकर जो 34 नेटिव इन्फेंट्री है वो शेख पलटू की हत्या कर देती है, और बाद में पूरी की पूरी 34 नेटिव इन्फेंट्री को जो है भंग कर दिया जाता है। इस पूरी घटनाक्रम जो बैरकपुर छावनी के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनका नाम क्या होता है, हियर से या हैर से। बात करते हैं मेरठ छावनी की, तो सबसे पहले तो 24 अप्रैल को यहाँ पे 90 सैनिक विद्रोह कर देते हैं, परंतु 10 मई को पूरी की पूरी 20 नेटिव इन्फेंट्री और 3 लाइट कैवलरी, ये है मेरठ छावनी के अंदर जो क्रांति की शुरुआत करते हैं। 10 मई को तो क्रांति की शुरुआत करते हैं और 11 मई को ये दिल्ली चले जाते हैं, किसके पास, बहादुर शाह जफ़र के पास, और वहाँ से ही 25 अगस्त को आजमगढ़ घोषणा होती है, जफ़र के नाम की क्रांति की घोषणा की जाती है। यहाँ से कहाँ से, आजमगढ़ यूपी से। इसी को हम क्या कहते हैं, आजमगढ़ घोषणा। हम 1857 क्रांति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केंद्र, उनके भारतीय नेता और ब्रिटिश ऑफिसर्स के ध्यान रखेंगे। हम देखेंगे पहला जो इंपॉर्टेंट केंद्र है वो दिल्ली में भारतीय नेता कौन है, एक तो बहादुर शाह जफ़र क्रांति की शुरुआत करते हैं, और एक बख्त खान बरेली से आते हैं। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या क्या है, एक निकलसन और हडसन। बात करते हो जफ़र सबसे पहले तो अपने पुत्र मिर्ज़ा मुगल इसको सेनापति नियुक्त करते हैं, परंतु ये इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसीलिए बरेली से बख्त खान को बुलाया जाता है आंदोलन लीड करने के लिए। इसमें जो अंग्रेज अधिकारी निकलसन, ये तो लड़ता हुआ मारा जाता है, और हडसन क्या करता है, जो बहादुर शाह जफ़र हुमायूं के टॉम मांग जाता है, हुमायूं के मकबरे में छुप जाता है, वहाँ से इसको गिरफ्तार करता है। कौन करता है, हडसन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं लखनऊ में बेगम हज़रत महल, महक परी, इन्हें इत्र लगाने का शौक था, इसे नाम पड़ गया इनका महक परी, और इनके बेटे का नाम है ब्रिजिस कादिर या ब्रिजिस कद्र। कॉलिन कैंपबेल यहाँ के ब्रिटिश अधिकारी होते हैं। देखते हैं, बेगम हज़रत महल वाजिद अली शाह की पत्नी होती है और ब्रिजिस कादी को लखनऊ का नवाब घोषित करती है। कैंपबेल हम पढ़ चुके हैं, यहाँ का कमांडर इन चीफ होता है, और इधर का ब्रिटिश अधिकारी यही होता है। अवध में जो क्रांति वो जन विद्रोह का जो रूप ले लेती है, तो कौन से सेंटर की क्रांति है जो जन विद्रोह का रूप लेती है, तो अवध की है, लखनऊ की। ठीक है, बंगाल की आर्मी में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से होते हैं, अवध के ही होते हैं, इसीलिए अवध को बंगाल आर्मी की नर्सरी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हेनरी लॉरेंस और हडसन हम पढ़ चुके हैं, किसके अंदर, दिल्ली के अंदर, जो बहादुर शाह जफ़र को हुमायूं के मकबरे से कैद करते हैं। हडसन और हेनरी लॉरेंस ये क्या करते हैं, लखनऊ में लड़ते हुए मारे जाते हैं। बेगम हसरत महल हार के कहाँ चली जाती, नेपाल। अगले इंपॉर्टेंट सेंटर की हम बात करते हैं कानपुर की। कानपुर में कौन कौन होते हैं, एक तो नाना साहब जिनका नाम है धोंदोपंत, और तात्या तोपे जिनका रियल नाम क्या होता है, रामचंद्र पांडुरंग। इधर भी अंग्रेज अधिकारी कौन होते हैं, कॉलिन कैंपबेल। इसमें नाना साहब भी हारकर कहाँ चले जाते हैं, नेपाल, परंतु तात्या तोपे हारकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास चला जाता है। अगला इंपॉर्टेंट सेंटर है झांसी। झांसी में लक्ष्मीबाई हो तो झांसी में तो झलकारी बाई को सौंप कर खुद चली जाती है ग्वालियर, और वहाँ जाके अधिकार कर लेती है। सिंधिया जो है अंग्रेजों का साथ देता है। झलकारी बाई कौन होती है, लक्ष्मीबाई की सेनापति होती है, सलाहकार होती है, और ये झांसी को वहाँ से लीड कर रही होती है, और वहीं पर लड़ते हुए मारी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई जो है ग्वालियर में लड़ते हुए मारी जाती है। इसी को लेकर ह्यूरोस का एक स्टेटमेंट है रानी लक्ष्मीबाई को लेकर, वो ये कि क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है और वही सबसे खतरनाक है। कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। ये स्टेटमेंट किसका है, ह्यूरोस का। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम हम ध्यान रखेंगे मणिकर्णिका, जिस पर मूवी आ रखी है, और एक मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान हम देखेंगे वाराणसी। इनके पति का नाम देखेंगे गंगाधर राव, और इनके बेटे का नाम दामोदर राव। दामोदर राव इनके रियल पुत्र नहीं थे, अडॉप्टेड है, दत्तक पुत्र थे। इसके अलावा तात्या तोपे को मानसिंह जो है नरवर के जंगलों में क्या करते हैं, पकड़वा देते हैं, गिरफ्तार करवा देते हैं, और वहीं माधव नेशनल पार्क यानी शिवपुरी के अंदर इन्हें तात्या तोपे को जो फांसी दे दी जाती है। लॉर्ड कैनिंग का एक स्टेटमेंट हम ध्यान रखेंगे कि सिंधिया अगर क्रांति में शामिल हो जाता तो हमें भारत छोड़कर जाना पड़ता, यानी अगर सिंधिया रानी लक्ष्मीबाई की तरफ मिल जाता तो ये काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं और अंग्रेज हार जाते हैं। ठीक है, अगले सेंटर की बात करते हैं हम, जगदीशपुर कहाँ है, बिहार में। यहाँ के भारतीय नेता कौन थे, बाबू कुंवर सिंह और विलियम टेलर अंग्रेज अधिकारी थे।
बाबू कुंवर सिंह ने कई बिहार के अलग अलग क्षेत्र रीवा और आरा जैसे क्षेत्रों पर क्या कर लिया था, क्रांतिकारियों को नेतृत्व करा। बिहार में एक ही आदमी इतनी जगहों पर नेतृत्व कर रहा था और इसे शेर बिहार भी कहा जाता था। इसी की फुर्ती को देखते हुए अंग्रेजों का एक स्टेटमेंट भी है। वैसे तो बाबू बहुत बूढ़े थे, बाबू कुंवर सिंह 80 साल के थे और इतनी क्रांतियों का नेतृत्व कर रहे थे। तभी अंग्रेजों का स्टेटमेंट था इन्हें लेकर कि हम भाग्यशाली हैं कि कुंवर सिंह जो है 40 वर्ष के युवा नहीं है। 80 साल के होने के बावजूद वो इतने सारे अलग अलग सेंटर्स बिहार पर अपना खुद का नेतृत्व कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट सेंटर फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में कौन थे, मौलवी अहमद उल्ला शाह, जिन्हें डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। और अंग्रेज अधिकारी कौन थे, रेनल्ड। इसमें क्या था, डंका शाह को अपना नेता किसने बनाया था, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। ठीक है, इसके अलावा हेनरी लॉरेंस को हराया था डंका शाह ने, किसमें, बैटल ऑफ चिन्हाट के अंदर। ये भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मौलवी अहमद उल्ला शाह था, इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम था अंग्रेजों द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट सेंटर बरेली। बरेली में हम सिर्फ नाम ध्यान रखेंगे, खान बहादुर खां और बख्त खान। बख्त खान हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले ही दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर बख्त खान को बुलाते हैं बरेली से लड़ने के लिए। ठीक है, तो बरेली में कौन कौन हो गए, खान बहादुर खान और बख्त खान। और यहाँ के अंग्रेज अधिकारी का नाम विंसेंट अय्यर। आगे हम देखेंगे जितने भी है उसमें सब कौन है, अंग्रेज अधिकारी नील। ठीक है, इलाहाबाद में हम देखेंगे भारतीय कौन था, लीडर लियाकत अली। ठीक है, फतेहाबाद में भारतीय लीडर कौन था, अजीमुल्ला। बड़ौद में भारतीय नेता कौन था, शाहूमल जाट। और छोटा नागपुर में गोनू। गोनू से रिलेटेड एक चीज़ फैक्ट हम याद रखेंगे, कोल जनजाति का विद्रोह किया, कोल जनजाति से विद्रोह किया था, किसने किया था, गोनू ने। कहा, छोटा नागपुर से रिलेटेड है। ठीक है, बात करते हैं कि क्रांति की योजना कब बनी। क्रांति की योजना ऐसे बनी कि नाना साहब की पेंशन शुरू करवाने के लिए अजीमुल्ला जो है लंदन गए हुए थे और छत्रपति जितने भी थे उनके अधिकारियों की रक्षा के लिए जो रंगोजी बापू थे ये लंदन गए थे। वे ये वहाँ जाते हैं और दर दर भटकते हैं, परंतु ना तो यहाँ की पेंशन शुरू करवा पाते हैं, ना ही इनके वापस अधिकार ले पाते हैं। तब ये दोनों एक क्रांति की योजना बनाते हैं, अजीमुल्ला और रंगोजी बापू। और एक क्रांति कहते हैं कि क्रांति जो है 31 मई को क्रांति की डेट शुरू की गई थी, पर हम पढ़ चुके हैं कि मेरठ में 10 मई को एक क्रांति की शुरुआत कर दी जाती है। ठीक है, क्रांति के प्रतीक की बात करते हैं तो क्रांति का प्रतीक पहले तो कमल का फूल रखा गया था, लोटस, परंतु बाद में ये हर जगह अवेलेबल नहीं होने के कारण धीरे धीरे जो है प्रतीक चेंज होकर किस में बदल गया था, रोटी के अंदर। तो क्रांति के वैसे ओवरऑल 2 प्रतीक हो गए, कमल की रोटी, कमल का फूल और रोटी। क्रांति के सिग्निफिकेंस रिजल्ट्स हम देखेंगे तो हुआ यूँ था कि 1857 क्रांति के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858। हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय बना दिया गया था। इसके बाद जो कंपनी के जो अधिकार थे वो क्राउन द्वारा ले लिए गए थे। क्राउन ने कैसे अधिकार लिए थे, एक तो बनाया था सेक्रेटरी, कहाँ पर, लंदन के अंदर, एक वॉइस ऑफ रॉयल भारत के अंदर जिसे हम वॉइस रॉय के नाम से जानते थे, और लॉर्ड कैनिंग को जो है पहला भारत का वॉइस रॉय बनाया गया था। तो सेक्रेटरी कहाँ बैठता था, लंदन में बैठता था। इसकी हेल्प के लिए 15 मेंबर्स होते थे और जगह को क्या कहते थे, इंडिया हाउस। ठीक है, कंपनी का शासन ये हम देख लिया, कंपनी का शासन समाप्त होता है, ब्रिटिश क्राउन का आ गया था। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल खत्म करके क्या बना दिया था, इंडियन सेक्रेटरी, जिसकी हेल्प के लिए कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे, और उसी को क्या कहते थे, इंडिया हाउस। ठीक है, इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम पढ़ चुके, किसकी नीति थी, डलहौजी की, उसको ख़त्म कर दिया गया था। और इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था। घोषणा पत्र में हम बात करते हैं कि भारतीयों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 1861 के अंदर ICS एक्ट जो पास हो गया था, और ये घोषणा पत्र जो था विक्टोरिया का कहाँ से जारी हुआ था, इलाहाबाद से जारी हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अंग्रेज जितने भी भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक जितने भी मामले उसमें क्या नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके अलावा सैनिक सुधार के लिए कौन सा कमीशन लाया गया, पील कमीशन लाया गया है, जिसके अंदर आर्मी का रेशो यूरोपियन और भारतीय कितना रहेगा, बंगाल में तो रहेगा 1:2 का, और मुंबई मद्रास में रहेगा 1:3 का। ठीक है, नेचर की बात करते हैं तो कैसा था नेचर, तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत थे। लॉरेंस और सीले कहते थे कि ये एक सैनिक विद्रोह था। TR होम्स कहते थे ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। LER रीज ये कहते हैं कि धर्म में अंध लोग और ईसाइयों के बीच का कोई संघर्ष था, ये कौन कहते हैं, LR रीज। ठीक है, आउटरम और विलियम टेलर ये क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कौन कहता है, ये आउटरम और विलियम टेलर। बेंजामिन डिजरोली ने इसको राष्ट्र विद्रोह कहा था। सैनिक विद्रोह किसने कहा था, लॉरेंस और सीले ने। ठीक है, ये फैक्ट्स है, आप बार बार वीडियो देखोगे आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ भारतीयों की बात करते हैं तो रमेश चंद्र मजूमदार ये क्या कहते हैं कि ना तो पहला था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही ये स्वतंत्र संग्राम था। और वीर सावरकर इसे पूरी तरह से क्या बताते हैं, भारत का प्रथम
स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद सुरेंद्र नाथ सेन, ये बीच की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सैनिक विद्रोह से कुछ अधिक था और राष्ट्र स्वतंत्रता से कुछ कम। ठीक है, तो निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं इसमें कि सैनिक विद्रोह से तो आरंभ हुआ था और बाद में जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया था। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन लोगों ने कुछ बुक्स भी लिखी थी अशोक मेहता की, हम बुक का ध्यान रखेंगे। द ग्रेट रेबिलियन, वीर सावरकर की बुक। वीर सावरकर जो कहते हैं ना तो पहला नहीं, वीर सावरकर कहते हैं कि निसंदेह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इनकी बुक का नाम क्या था? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, आरसी मजूमदार कहते हैं कि ना पहला, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम। उनकी बुक का नाम क्या था? सिपाही म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो मध्यस्थता की बात करते हैं सुरेंद्र नाथ सेन, उनकी बुक का नाम क्या था? 1857। ठीक है, और आधिकारिक इतिहासकार 1857 की क्रांति के कौन है? यही है, सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बुक, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, इनकी बुक का नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद। ध्यान रखिएगा, इस बुक की जो भाषा थी वो उर्दू थी और 1857 की क्रांति पर किसी भी भारतीय भाषा में अगर कोई पहली किताब थी तो वो यही थी, असबाब ए बगावत ए हिंद। तो उर्दू है भारतीय भाषा, और हम बात देखेंगे भारतीय भाषा 1857 की क्रांति पर लिखी गई कोई पहली पुस्तक थी भारतीय भाषा में तो कौन सी थी? असबाब ए बगावत ए हिंद। किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद खान। तो टॉपिक छोटा ही 1857 की, फैक्ट्स थोड़े ज़्यादा है, बार बार वीडियो देखो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।